नमस्कार, ये वक्त हुआ है सिंहासन का संग्राम का। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। राजधानी में जमकर बादल गरज बरस रहे हैं और उससे भी तेज सियासत बदल रही है। 27 तारीख को सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और 2 दिन बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे और पार्टी की जीत की रणनीति का रोड मैप पेश किया। इससे पहले नड्डा ने 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा के मद्देनजर अपनी टीम का गठन किया, तो राजस्थान पर उनका खास फोकस भी रहा। बताएंगे इसके मायने आपको। और वहीं हनुमान बेनीवाल ने यह कहकर हंगामा मचा दिया कि ना बीजेपी की ना कांग्रेस की, सिर्फ बनेगी तो सरकार तीसरी ताकत की। तो आइए देखते हैं प्रदेश की सभी सियासी खबरें हमारे खास चुनावी कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम में। पीएम मोदी के मेगा शो के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब जयपुर में मैराथन मंथन करने पहुंचे तो पार्टी का जोश हाई था। नड्डा ने न सिर्फ कांग्रेस पर हमले की नीति को धार दिया, बल्कि बीजेपी की वो जीत का नया मंत्र भी दिया। पार्टी गहलोत सरकार पर हमलावर होकर जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश करेगी और इसकी शुरुआत 1 अगस्त से होगी। आज राजस्थान में चारों तरफ एक ही गूंज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। पीएम मोदी के बाद नड्डा ने बढ़ाया जोश। विधानसभा के चुनाव में एक तरफा आशीर्वाद राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। 13 दिन में जेपी नड्डा का दूसरा जयपुर दौरा। 2024 में हमारी लोकसभा में क्लीन स्वीप के लिए लोग आतुर बैठे हैं, ऐसा मैं आश्वस्त हूं। कांग्रेस सरकार पर तंज, जीत का बढ़ा भरोसा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुन के आई। परिवर्तन यात्राओं के साथ कांग्रेस पर प्रहार। जहां तक गहलोत सरकार का सवाल है, मैंने पहले कहा था, ये गहलोत नहीं, ये गृह लूट सरकार है। ये घर को लूटो और दिल्ली के आकाओं को खुश करो। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। आजकल लाल डायरी की खूब चर्चा है। आप सबके ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से जब पाप का घड़ा भरता है तो वो इस तरीके से उजागर होता है और भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। जुलाई महीने में पीएम के 2 दौरे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दूसरा जयपुर दौरा मिशन राजस्थान के लिए खासा अहम है और चुनाव से ठीक पहले मिला बड़ा मुद्दा बीजेपी का जोश बढ़ा रहा है। जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ ही कोर कमेटी की बैठक भी ली। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर मंथन हुआ। जन आक्रोश यात्रा से लेकर नहीं सहेगा राजस्थान, 1 तारीख को जयपुर में होने वाला बड़ा कार्यक्रम और आगामी अगस्त सितंबर आगामी आने वाले महीनों में कार्यक्रमों की रोड मैप और रूपरेखा बनी। नहीं सहेगा राजस्थान का 1 तारीख का प्रोग्राम है। उसके बाद में अगस्त में पार्टी के विधानसभा स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर, शक्ति केंद्र स्तर पर अनेक कार्यक्रमों की रचना बनी है। पार्टी की यात्रा भी निकलेगी, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही राजस्थान बीजेपी द्वारा निकाली जाने वाली परिवर्तन यात्रा का रूट और यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर भी मंथन हुआ। कहना गलत नहीं होगा कि पीएम के बाद जेपी नड्डा के दौरे से अब बीजेपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के दावे कर रही है। राजस्थान तो एकजुट है, सब लोग पार्टी के कामों में, पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए, पार्टी के कार्यक्रमों में सब लोग साथ हैं।
और सभी हम लोग प्रयास यही हमारा कि हम सब वरिष्ठ लोगों के नेताओं के मार्गदर्शन में इस पार्टी को और मजबूती देने का काम कर रहे हैं और ये विश्वास है कि राजस्थान में अब तक के ऐतिहासिक मैंडेट के साथ बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ये जनता का मन बन गया है। कांग्रेस पार्टी जो भी कारनामे किया है और उनके स्वयं मंत्री कह रहे लाल डायरी के बारे में, तो इनका लोगों का पूरा विश्वास उन लोगों ने खो लिया है, विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आपको बता दें कि 9 और 10 जुलाई को बीजेपी की सवाई माधोपुर में विजय संकल्प बैठक में प्रदेश परिवर्तन यात्राएं निकालने का कार्यक्रम तय हुआ था। दरअसल कांग्रेस सरकार पर दबाव डालने के लिए बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकालने की योजना बनाई है। इन यात्राओं में एक यात्रा डूंगरपुर के बेनेश्वर धाम से, तो दूसरी हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी और तीसरी सवाई माधोपुर से निकाली जा सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर समेत पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और वहीं बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने हताशा में दिया हुआ बयान बताया है। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पीएम के फ्लॉप शो के बाद अब नड्डा जी का दौरा बीजेपी के खराब हालात को बताता है। वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि बीजेपी का आरोप भ्रम फैलाने वाला है। देखिए, कोई भी जो अपोजिशन पार्टी होती है उनका काम होता है कि एलिगेशन लगाना। आप भी प्रेस वाले हो, आप जाकर देखोगे कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम है। जहाँ भी होती है सरकार उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए वचनबद्ध है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर सरकार की और खास करके चीफ मिनिस्टर की कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे। और राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को हमने मेंटेन रखा है। उनको हमारे ऊपर बात करने की बजाय वो ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है। मणिपुर में उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं वहाँ की बात कर रहे? क्या हो रहा था JNK में, क्या हो रहा था और जगहों में? तो उनके भी ध्यान को रखकर ऐसा नरेटिव जहाँ मैनेजमेंट करनी वो अच्छी बात नहीं है। एक नेशनल पार्टी है और 10 साल से तकरीबन 9 साल से राज कर रही है। ऐसे दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाकर भागना नहीं चाहिए। नो डाउट सब सभाएं फेल हुई है। इनके सबसे बड़े नेता है, उनकी सभा भी फेल हुई। सभाओं में भीड़ नहीं हो रही। हमारी सभाओं में भीड़ है, हमारे महंगाई राहत कैंपों में भीड़ है, हमारे प्रशासन शहरों के संग गांव के संग अभियान में भीड़ है। सब जगह लोग कांग्रेस पर भरोसा कर रहे हैं और आप ये मानकर चलना सरकार राजस्थान में कांग्रेस की रिपीट करेगी। लोगों का कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ा है, राहुल गांधी के प्रति भरोसा बढ़ा है, कांग्रेस की रीति नीति के प्रति भरोसा बढ़ा है। और अब बात टीम नड्डा की। राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो अपनी टीम बनाई है, राजस्थान को खासा तवज्जो मिला है। खासकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ ही अलका गुर्जर को टीम नड्डा में शामिल करना बड़ा सियासी मैसेज है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे बेहद खास माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। 23 की जंग के लिए तैयार टीम जेपी नड्डा। 5 राज्यों के चुनाव पर फोकस, 24 पर नजर। राज्य समेत राजस्थान के 3 नेता टीम नड्डा में शामिल। और इन टीम के इन 3 चेहरों के तहत जेपी नड्डा साहब राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भी पार्टी के लिए वोट साधने का काम करना चाहते हैं। 2023 के चुनाव के लिए सबसे अहम राज्य राजस्थान पर फोकस करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का गठन किया। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का संगठन में उपाध्यक्ष का पद बरकरार रखा गया। नड्डा की नई टीम में कुल 38 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें नए और पुराने लोगों का समन्वय है।
तो कुछ बड़े चेहरों की टीम से छुट्टी भी की गई है। राजस्थान को बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर हमारे इन नेताओं को जो केंद्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है, ये पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, चुनाव के वेतन को पार करने का काम। बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने रहेंगे। शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। तो राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगी। राज्य के साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास भी उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। जेपी नड्डा की 38 सदस्यीय टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 13 राष्ट्रीय सचिव और 8 राष्ट्रीय महामंत्री शामिल हैं। राजस्थान से 3 नेताओं को टीम नड्डा में शामिल किया गया है। वसुंधरा राजे के अलावा सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री और अलका गुर्जर को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित, विचारधारा आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ निरंतर इस तरह की बैठकों का दौर चलता रहता है, जो संगठन को मजबूती देता है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करता है। और अब चुनाव आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह की बैठकें और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो मार्गदर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। जेपी नड्डा की पिछली साल बनी टीम में भी वसुंधरा राजे का पद बहाल रखा गया था और अब नई टीम में भी उनका पद बरकरार है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी जहां गुर्जर, जाट और राजपूत समुदाय का नेतृत्व करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहीं गुर्जरों के बीच में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी वोटों को प्राप्त करने के लिए। तो श्रीमती अलका गुर्जर जी को इस बार पुनः राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष नड्डा की इस टीम में सबसे ताकतवर चेहरे के तौर पर उभरे हैं। इससे पहले टीम अमित शाह में भी बीएल संतोष की बड़ी भूमिका मिली थी। कर्नाटक से आने वाले बीएल संतोष 2019 से महामंत्री पद पर हैं। संतोष को 2014 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने दक्षिणी राज्यों का प्रभारी नियुक्त किया था। टीम नड्डा में सबसे ज्यादा यूपी के 6 नेताओं के नाम शामिल हैं। टीम नड्डा के मुस्लिम चेहरों के तौर पर विधानसभा परिषद सदस्य तारिक मंसूर भी शामिल हैं, जो एएमयू के पूर्व वीसी रहे हैं। टीम नड्डा में कांग्रेस से आए अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। अनिल कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे हैं। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले संजय बंदी भी टीम नड्डा में शामिल किए गए हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी जेपी नड्डा की नई टीम में तवज्जो दी गई है। हालांकि टीम नड्डा से सुनील देवधर और सीटी रवि जैसे बड़े नामों की छुट्टी कर दी गई है, जो महामंत्री के पद पर थे। खासकर 2024 के अहम चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े रणनीतिकार के तौर पर पहचान रखने वाले सुनील देवधर की छुट्टी करना हैरान करने वाला है। देवधर संगठन और चुनावी रणनीति के बड़े जानकार हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार बनने में देवधर की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि आंध्र प्रदेश के प्रभारी के तौर पर देवधर कुछ खास नहीं कर सके थे। आपको बता दें, इसी साल राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है और टीम नड्डा में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। खासकर बीजेपी की उम्मीद वाले राज्यों जैसे राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ पर पूरा फोकस है, लेकिन नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। खासकर एक पसमंदा मुस्लिम और अनिल एंटनी के तौर पर ईसाई चेहरे को टीम नड्डा में शामिल कर बीजेपी ने बदलाव के संकेत भी दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक। बीजेपी का दावा है कि सरकार उनकी बनेगी तो कांग्रेस सरकार रिपीट होने की उम्मीद जता रही है, लेकिन अब तीसरे मोर्चे की सरकार का भी दावा पेश हो रहा है और यह दावा कर रहे हैं आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल, जिनका दावा है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने मिलकर राजस्थान को लूटा है।
किसान हो या रोजगार का मुद्दा, पेपर लीक हो या बजरी माफिया का मामला, दोनों के दामन दागदार हैं और इसीलिए युवा मतदाताओं ने इस बार राजस्थान में बदलाव का मन बना लिया है। 2023 में न तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और न ही बीजेपी की। हनुमान बेनीवाल का दावा है कि राजस्थान अपना सियासी रिवाज बदलेगा और इस बार सरकार तीसरे मोर्चे की बनेगी। न तो कांग्रेस की कोई 70 सीट आ रही है और न भारतीय जनता पार्टी 100 पार कर रही है। उनके सर्वे से थोड़ी हो जाएगा। फिर तो मान लो, फिर ले लो सीएम की शपथ। कौन बना भाई? उसने सर्वे किया, मुख्यमंत्री की शपथ ले लो, फिर क्यों घुमा रखा सबको? तो हो गई बात। आप सर्वे करके डाल दो। ऐसे मैं अलग से सर्वे करा के डाल दो मेरी इतनी सीट आ गई, तो उसको थोड़ी मान लेंगे। कोई व्यक्ति अगर कहते मैं ये करूंगा तो आप नहीं कर सकते। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूती के साथ, जितनी भी दूसरी पार्टियां छोटे दल है राजस्थान के और शोषित पीड़ित की जो बात है, उनसे भी प्रयास करेंगे, उनसे गठबंधन हमारा हो। कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के हम दूसरे दलों के लिए जो साथ रहे, जो इधर उधर नहीं भागे, जो भागे उनसे हम नहीं करेंगे। जो अभी अशोक गहलोत ने जिनके साथ खरीद फरोख्त की, जो भागे, उनके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। अब राजस्थान का नौजवान और जो नया मतदाता, जो लाखों की तादाद में देश में सबसे ज्यादा अगर मतदाता जुड़ा है नया 5 साल के अंदर, वो राजस्थान प्रदेश के अंदर जुड़ा है। राजस्थान का नया मतदाता इस बार बड़ा उलटफेर राजस्थान के अंदर करेगा। और ये जो एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे को स्थान नहीं, इस बार तीसरे मोर्चे का स्थान भी होगा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलते हुए इस बार शोषित पीड़ित तबका मिलकर और नए राजस्थान का निर्माण करेगा। हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान के किसान को भी दोनों पार्टियों ने धोखा दिया। बात अगर कांग्रेस की करे तो कर्ज माफी की बात करती, लेकिन अकेली स्टेट कर्ज माफ नहीं कर सकती पूरा। इसके लिए दिल्ली को भी आना पड़ेगा। केंद्र को भी स्टेट के साथ मिलकर राजस्थान के किसान का तमाम कर्जा माफ करना चाहिए। इसको लेकर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उनका वादा याद दिलाएगी। जितने भी हमारे मामले हैं जिनको लेके हमारी पार्टी का गठन हुआ, टोल मुक्त राजस्थान, आपका फ्री बिजली, कानून का राज, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, कर्ज मुक्त किसान, हर खेत को सिंचाई का पानी, ईआरसीपी और अन्य जो मामले हैं जिनको लेकर हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था, मुद्दों को लेके वो हमारे मुद्दे उसी तरह चलेंगे। और वहीं बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर हमला बोला है। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं। कांग्रेस सरकार के राज में प्रदेश के शहरों में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। ऐसी भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के राज में प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़े हैं। अवैध खनन के चलते भरतपुर जिले में संत श्री विजयदास ने आत्मदाह की है, वो आपके सामने है। किस तरीके से हमारे संत जी ने आत्मदाह करी, लेकिन आज भी जो खनन है वो बंद नहीं हो रहा है। खनन माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, बजरी माफिया खुलेआम। प्रदेश के किसानों को ऋण माफी का झूठा जो वादा किया था वो आपके सामने है। पेपर लीक में गैंगवार चरम पर है। राजस्थान दलित अत्याचारों पर नंबर 1 पर है। दलित पर अपराध 3 गुना बढ़ा है। और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार, राजस्थान पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1 पर है। राजस्थान में बलात्कार नंबर 1 पर, राजस्थान में दलित अत्याचार नंबर 1। प्रदेश में किसानों को किया गया ऋण माफी का झूठा वादा नहीं है। 5 साल में 10 लाख रुपए का जो गमन किया, अपराध किया, वो आपके सामने है। और इसी खबर के साथ फिलहाल आज सिंहासन का